नमस्कार, मैं कुसुम कौर। आप देख रहे हैं न्यूज़ बात आपकी। सीसवाली अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था चरमराई। डॉक्टर व स्टाफ की भारी कमी से मरीज बेहाल। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर। सीसवाली अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था बदहाल होती नजर आ रही। लंबे समय से चिकित्सकों और चिकित्सा स्टाफ की भारी कमी के कारण आमजन को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर की अनुपलब्धता और सीमित स्टाफ के चलते उन्हें घंटों तक कतार में लगे रहना पड़ता है। कई बार तो मरीज बिना इलाज के ही लौटने को मजबूर हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार 7 पद स्वीकृत हैं, 4 पद रिक्त चल रहे हैं। शनिवार को 3 चिकित्सक उपस्थित हैं। रिक्त पद होने के कारण मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ा। अंता विधानसभा क्षेत्र को नया विधायक प्रमोद जैन भाया मिलने से लोगों की आस बनी हुई है। कस्बे की जनता को काफी उम्मीद है कि सीसवाली कस्बे के चिकित्सा व्यवस्था पर अब पटरी पर लौटेगी और लोगों को समय पर उपचार मिलेगा। साथ ही रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र करवाने में भी विधायक अपनी भूमिका पूरी तरह निभाएंगे। लंबे समय से कस्बे की चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है। चिकित्सकों की कमी के कारण समय पर लोगों को उपचार नहीं मिल पा रहा। कस्बे के लोगों ने बताया कि अंता विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा कस्बा होने के बावजूद भी चिकित्सा व्यवस्था पटरी पर नहीं है। इससे कस्बे वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। कस्बे वासियों की बेहद जरूरी मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, अरविंद कुमार गौतम। डॉक्टर बनना चाहिए, बस यहाँ पे प्रॉब्लम आती है पेशेंट है। जैसे अगर एक उठ ही जा रहा है, मतलब उसकी तरफ जा रहा है खाना में कुछ, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे लाइन लग जाता है, एक डेंटल फिर एक ही बचता है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है ना। सही बात। तो आशीष जी तो छुट्टियों पे चल रहा है? छुट्टियों पे चल रहा है क्या? रेगुलर छुट्टियों पे चलता है क्या? नहीं, अभी शायद क्या पता, अभी शादी वादी है उनके भाई तो कुछ। अच्छा। जी सर, बताएं यहाँ पर कितने डॉक्टर हैं और क्या क्या यहाँ पर समस्या आती है? यहाँ पे टोटल 3 MBBS डॉक्टर पोस्टेड हैं मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे। यहाँ पे जब रात में इमरजेंसी आती है तो रात में डॉक्टर की जो उपलब्धता होती है रात में वो एक ही डॉक्टर होता है। तो उससे ये समस्या आती है कि वही डॉक्टर रात में भी देखता है, वही डॉक्टर सुबह भी देखता है ओपीडी। तो ओपीडी के समय सुबह टाइम पे नहीं आ पाता है क्योंकि रात में बहुत सारे केसेस आते हैं। ये समस्या है। इमरजेंसी में एक डॉक्टर होना चाहिए, उसका अगले दिन डे ऑफ मिलना चाहिए फुल डे का। जैसे नर्सिंग ऑफिसर का होता है कि एक नर्सिंग ऑफिसर रात में देखता है तो उसको अगले दिन की पूरी छुट्टी मिलती है। ऐसे डॉक्टर के साथ भी होना चाहिए कि ड्यूटी का रोस्टर। उसके लिए डॉक्टर की उपलब्धता अच्छी खासी होनी चाहिए। तो 3 डॉक्टर कम पड़ते हैं यहाँ पे, कम से कम 4 डॉक्टर होने चाहिए। एक फीमेल डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर रात में इमरजेंसी नहीं देख सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये तो वर्तमान में यहाँ पर कितनी पोस्ट है और कितनी भरी हुई है और कितनी खाली है? टोटल 7 डॉक्टर की पोस्ट है, सीनियर जूनियर सब मिला के। उसमें से 3 ही है यहाँ पे, बाकी डेपुटेशन पे गए हैं। डेपुटेशन पे गए हुए हैं। तो डेपुटेशन वालों को छोड़ दें अगर अपन, तो 3 डॉक्टर यहाँ पे हैं अभी मौजूद जी, MBBS डॉक्टर, क्योंकि MBBS डॉक्टर ज़्यादा उनके मरीज ज़्यादा आते हैं यहाँ। मतलब रात में अगर कोई आ जाए मरीज तो कोई व्यवस्था नहीं है? हाँ, रात नहीं व्यवस्था है, लेकिन रात में मतलब ये बात क्या, मतलब रात में व्यवस्था नहीं है? अरे मतलब इमरजेंसी में कोई केस आता है हाँ। तो फिर प्रॉब्लम आते हैं। रात में देखने आते हैं। रात में अगर इमरजेंसी केस आता है तो कोई एक डॉक्टर देखने आता है। अब वही डॉक्टर से हम उम्मीद करते हैं कि वो सुबह भी आके देखे, तो उसको दिक्कत होती है कि मैं रात में भी देख रहा हूँ, सुबह भी देख रहा हूँ, तो सुबह रात को उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो फिर सुबह वो कैसे देख सकता है? अगर रात में जगह उसकी नींद खराब हो गई रात भर, तो सुबह आके वो 6 घंटे की ओपीडी कैसे देगा? 9 से 12, 9 से 3। कुल मिला के डॉक्टर की कमी है। डॉक्टर की कमी है। तो 1-2 डॉक्टर अगर और आ जाए तो यहाँ पे मरीजों को भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए, डॉक्टर को भी थोड़ा रिलीफ मिल जाए वर्क में, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस जो बिगड़ा हुआ है यहाँ पे डॉक्टरों का, ये बात है जी। दुकान